To finish your speech within 5 minutes. थैंक यू सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए बड़े चिंता का विषय है कि हमारे शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, जिसके ऊपर संविधान निर्माताओं ने एक बड़ी जिम्मेवारी डाली थी और उसको एक बड़े कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपना एक महत्वपूर्ण अंग मानती है। आज उनके मर्यादा पर उंगली उठ रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठ रहे हैं, उनके क्रियाकलापों के ऊपर उंगली उठ रहे हैं, उनके ईमानदारी पर शक किया जा रहा है। आज यह सबों के लिए बड़ी चिंता का विषय है और सिर्फ सरकार ही नहीं, तमाम दल के नेताओं से, तमाम माननीय सांसदों से और इस देश की जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे कि देश के हित में दलीय भावनाओं से उठ करके, व्यक्तिगत भावनाओं से उठ करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ करके इस पर सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है और इसको शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को एक अखंड रखना चाहते हैं, इस देश में सौहार्द और हार्मोनियस वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, तो न्यायपालिका को परिष्कृत करने की ज़रूरत है, मर्यादित करने की ज़रूरत है और वहाँ पर जो भी इस देश के हित में, चूँकि न्यायपालिका जो है इस देश की जनता की है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता की है और हमारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। वहाँ पर बैठे हुए हो या यहाँ पर बैठे हुए हो, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इस देश की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस देश की जनता का है। चाहे व्यक्ति वह कहाँ भी बैठा हुआ हो, किसी पद पर बैठा हुआ हो, न्यायपालिका की गरिमा को गिराने का, न्यायपालिका की जो गरिमा है, उनके जो स्वतंत्र छवि है, उसको गिराने का कोई किसी को हक नहीं बनता है। अध्यक्ष महोदय, आज आपने बड़ी मेहरबानी की है, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। कृपया आप, आशा है कि आज हमको पूरा आपका समर्थन, हमको आशीर्वाद मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जिन साथियों ने मुद्दा उठाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज यह देश लोकतंत्र है, संप्रभुता जनता में निहित है और संप्रभु जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है और तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और ठीक उसी तरह से, जिस तरह से समाज के अन्य क्षेत्रों में इसी समाज से लोग जाते हैं, उसी तरह से समाज से ही, इसी समाज से एमएलए और एमपी भी बनते हैं। हो सकता है कि इसमें हम में से वीरचंद्र पासवान जैसा कोई व्यक्ति भी हो जो अपराधी हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि तमाम माननीय सांसद अपराधी हैं, और यदि मैं अपराधी हूं तो मीडिया हो या जुडिशियरी हो, उनको पूरा हक बनता है कानून के आईने में, कानून के दर्पण में, जिसको संविधान ने बनाया है, जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, उनको पूरा से पूरा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए काम करे, किसी को एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख का विषय है, बड़े संकीर्ण भावनाओं में, बड़े संकीर्ण के सोच के साथ आज न्यूज प्रसारित किए जाते हैं। आज जुडिशियरी, जब न्यायपालिका बैठती है, कोर्ट जब बैठता है, तो कोर्ट का कर्तव्य है, मैं उसको पावर नहीं कहूंगा, न वह एमपी को पावर है और न वो प्राइम मिनिस्टर को पावर है। यदि यह संविधान ने या किसी लॉ ने पावर शब्द का या राइट शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अमेंड करने की जरूरत है, इस शब्द को विलोपित करने की जरूरत है और इसको कर्तव्य के रूप में दिखाने की जरूरत है। क्योंकि किसी को राइट या पावर डेमोक्रेसी में नहीं दिया जाता है, वो कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। संविधान ने या संसद जब कानून बनाती है तो वह कर्तव्य निर्धारित करती है किसके क्या कर्तव्य है। इसलिए यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं तो कोई उनको पावर नहीं है, कोई उनको अधिकार नहीं है, उनको कर्तव्य निहित किए गए हैं कि ऐसे हालात में आपको यह काम करना है, इस कानून के आईने में आपको यह कानून के दायरे में यह काम करने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैंने पहले ही कहा कि न्यायपालिका हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके चरित्र को धूमिल करने का किसी को हक नहीं बनता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका का काम है, कोर्ट का काम है कि दो पक्षों के बीच में, हमारे और आपके बीच में, या हमारे किसी हिंदुस्तान के किसी पक्ष हो, कोई भी लोग हो, जब दो पक्षों के बीच में कोई विवाद हो तो दो कोर्ट उन दोनों पक्षों की बात को सुनने का काम करे और जो कानून जो कहता है उसके अनुसार वो जजमेंट देने का काम करे। कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करे जिससे यह लगे कि यह कोर्ट नहीं बोल रहा है, यह कोई पक्ष बोल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों उदाहरण हैं जब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऐसे आए हैं, टिप्पणी ऐसे आए हैं, तब लगा है कि यह कोई कोर्ट न्यायालय नहीं बोल रहा है, यह कोई पक्ष बोल रहा है। इसलिए बड़ा दुख होता है इस तरह की बात सुन करके। न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप आशा है कि आप थोड़ा सा वक्त दें, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख का विषय है यह, मैं दो तीन बातें कह करके समाप्त करूंगा। आज दुख का विषय है कि यह डेमोक्रेसी है, और एक मिनट, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, जनता संप्रभु है। डेमोक्रेसी में यह राजशाही व्यवस्था नहीं है जो हम अपने उत्तराधिकारियों का चयन राजा पहले करते थे, मनोनीत करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट का जज का नियुक्ति का सवाल है तो उसके लिए राष्ट्रीय उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा आयोग बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 100-150 परिवार इस देश का है जिस पर न्यायपालिका का कब्जा है और वही लोग जज और चीफ जस्टिस बनते हैं। आप उठा करके इसका सर्वे करा करके देख लीजिए, या उस परिवार का या उसके नाता रिश्तेदार के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं, या उनके चमचा बेलचा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। क्योंकि इसकी कोई स्वच्छ प्रक्रिया नहीं है, कोई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अनुशंसा राज है। अनुशंसा पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ये अनुशंसा राज जो है, ये नादिरशाही जो व्यवस्था है, ये जो राजशाही व्यवस्था है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलनी चाहिए। और मैं देश को यदि आप बचाना चाहते हैं, देश में जब भाईचारा लाना चाहते हैं, देश को खंडित होने से रोकना चाहते हैं, तो न्यायपालिका में देश का तस्वीर रहना चाहिए। सभी लोगों को देश में सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। आप निर्धारित कर दीजिए एलएलबी की डिग्री, आप निर्धारित कर दीजिए एलएलएम की डिग्री, आप निर्धारित कर दीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल का अनुभव और एक खुली प्रतियोगिता के तहत, चाहे हमारे एनी स्टेट्स के लोग हों, चाहे साउथ के हो, चाहे नॉर्थ के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हो, उनको पूरा समान अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और यदि आपने इसको शुद्धिकरण करने में, इस तरह की व्यवस्था लाने में, विधान लाने में विलंब किया तो यह देश नहीं बचेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका में नहीं, आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा, न्यायपालिका में उपाध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी में किसी को कर्तव्य दिए जाते हैं तो उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी भी निर्धारित की जाती है, उसकी व्यवस्था हो। दूसरी बात, मैं कुछ बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ बातें कह करके मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट का, बहुत सारे जजमेंट आए हैं हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, पटना असेंबली के बारे में सुन लिया जाए। पटना असेंबली के बारे में जजमेंट दिया कि जो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाए गए हैं वो गलत हैं। यदि राष्ट्रपति शासन लगाना गलत था तो असेंबली रिस्टोर होना चाहिए था। यह कहां का इंसाफ है कि मैं क्रिमिनल हूं लेकिन मुझको फांसी की सजा नहीं होगी, मैं निर्दोष हूं लेकिन मुझको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यदि वह राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित था, संविधान के विरुद्ध था, तो असेंबली रिस्टोर होना चाहिए। फिर जनता के इतने संचित हजारों करोड़ रुपया चुनाव करा करके बर्बाद कराने का हक सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार आप घंटी बजा रहे हैं। यदि मैं कह रहा हूं कि यदि तमाम जनप्रतिनिधि अपराधी हैं, तमाम एमएलए अपराधी हैं, तो मैं तमाम दलों के नेताओं को चैलेंज करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से दुष्प्रचार करके इस देश को खंडित करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को गुलाम बनाने के लिए तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, तमाम जनप्रतिनिधियों पर आघात और प्रतिघात किया जाता है। यदि तमाम जनप्रतिनिधि इतना ही अपराधी हैं तो उन तमाम लोगों को इस्तीफा दे करके चला जाना चाहिए अपने घर में, और यहां पर बैठाइए किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के, किसी धन पशु को जो चैनल दिखाने का काम करते हैं, जो दिखाइए।
संसदीय कार्य MP नहीं, मैं संसदीय वीरेंद्र कार्य कुमार मंत्री जी जी। हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना नहीं, Nothing will go on record मैं now. संसदीय कार्य is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Mr. Paswan, nothing is going on record. वीरेंद्र कुमार जी आप शुरू करें. Deputy Speaker, sir. Nothing is going on record, Mr. Paswan. Nothing is going on record. Mr. No, Mr. Paswan, nothing is going on record. Mr. P. Virendra Kumar ji. Mr. MP Virendra Kumar ji. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Mr. Virender. Mr. Virender ji. Mr. Virender Kumar ji. Deputy Speaker, sir.